सियासत अपनी जगह है लेकिन इज्जत अपनी जगह है। मोहब्बत नहीं फैला सकते तो नफरतें भी फैलाना बंद कर दो। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर कई सारे ऐसे लीडर हैं जो नफरतें फैला रहे हैं, जो अपनी मुंह से अपनी ज़ुबान से जहर उगल रहे हैं और जिसकी वजह से कई सारी कौमों के बीच में नफरतें भी फैलती हुई नज़र आ रही हैं। खुदा की कसम ये इलेक्शन भी जो है ना चला जाएगा, ये दिन भी नहीं रहेंगे। ये दिन सिर्फ 2 दिन की बात है, लेकिन ये बात उम्र भर की है। जो कर रहे हो ना, ये उम्र भर याद रखा जाएगा। आप अपने लीडर के लिए एक सियासी जंग लड़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लिमिट्स में रहकर लड़ो तो उससे अच्छी बात है। ज़ुबान पे लगाम होनी चाहिए। जिसकी ज़ुबान पे लगाम नहीं ना, वो ज़ुबान नहीं है। मैं क्लियर करना चाहूँगा। और दूसरी बात यह है कि मोहब्बत की जंग में हर इंसान का बोलने का एक अधिकार है, लेकिन नफ़रत की जंग में जो है वो ऐसे मत बोलो कि पहले ही नफ़रतों ने दिलों में दूरियां पैदा की हुई हैं, अब और हो जाएं। मुझे इंतहाई बहुत हैरानगी महसूस हो रही है कि इस इलेक्शन में लोग जो हैं वो ज़ात पात पे आ रहे हैं, वो कौम फरिश्ती पे आ रहे हैं, वो आपसी ताल्लुकात को ख़त्म करके रंजिशें बढ़ा रहे हैं, वो एक दूसरे में एहसास और कदर नहीं देख रहे हैं। और जितनी ज़्यादा मोहब्बत देखने को मिलनी चाहिए थी, उतनी ज़्यादा नफ़रतें ही वो फैला रहे हैं। अरे भाई साहब, मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये इलेक्शन किसी का नहीं है, ये उन्हीं लीडरों का है जिन्होंने जीतना है, यानी कि जो जीत कर जाएंगे। हम लोग क्यों आपस में लड़ रहे हैं? हम लोग क्यों आपस में एक दूसरे के साथ गाली गलौज कर रहे हैं? हम लोग क्यों आपस में एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल रहे हैं? कोई किसी की ज़ात पे आ रहा है, कोई किसी की कौम पे आ रहा है, कोई किसी के माँ बाप पे आ रहा है, कोई किसी के फ़िरके पे, किसी की नस्ल पे आ रहा है। इलेक्शन तो इलेक्शन है यार, अपनी जगह है। जो लीडर जीतेगा आपको लगता है 5 साल के बाद आपको दिखेगा? जिसके लिए आप आज गाली गलौज कर रहे हो, जिसके लिए आज आप मार फीट पे पहुंच चुके हो, जिसके लिए आप जो है वो ओपनली आके लोगों के साथ बदतमीजियाँ कर रहे हो, और जिसके लिए आप इतना ओपनली फ्रंट आके खेल रहे हो, आपको लगता है कि अगले 5 सालों में ये आपको दिखेगा? इलेक्शन जीतने के बाद कितने सारे इससे पहले इलेक्शंस हुए हैं, उनमें कितने सारे नेताओं ने जीता है? क्या फिर वो आपके घरों में आए थे कभी? क्या फिर उन्होंने कभी इलेक्शन जीतने के बाद आपसे बात की थी? क्या कभी फिर उन्होंने इलेक्शन में जीत हासिल करने के बाद आपसे आगे कोई मुलाकात की थी? नहीं की थी ना, नहीं आए थे ना वो आपके घर। ये भी जीत कर अगले 5 साल आपको नहीं दिखेंगे। खैर 2 दिन की बात है, इलेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपकी ज़ुबान की बोली हुई बात ना उम्र भर तक याद रखी जाएगी कि आपने क्या जहर उगला है। नफ़रतें क्यों फैला रहे हो? क्यों नफ़रतें फैला रहे हो? किन वजूहात के ऊपर फैला रहे हो? मोहब्बत फैलाओ ना, मोहब्बत का पैगाम लेकर आओ ना, आप गले आके मिलो ना, आपका वेलकम किया जाएगा। आप क्यों नफ़रतें फैला रहे हो? और फिर ये सियासी दंगल है, पॉलिटिक्स में कोई किसी का नहीं होता है, ये मुझे मालूम है। जो कल तक मेरे साथ था वो आज आपके साथ होगा, और जो आज आपके साथ है वो कल किसी और के साथ होगा। ये सियासत है। जिसने लास्ट 2014 के इलेक्शन में PDP को वोट दिया था, आज वो NC को दे रहा है। जिसने NC को दिया था वो कांग्रेस को दे रहा है, जिसने कांग्रेस को दिया था वो BJP को दे रहा है। अपनी मर्जी से लोग वोट देते हैं, अपनी मर्जी से लोग जो है वो अपना लीडर चुन के लाते हैं, और फिर गाली गलौज, बदतमीजी करना, नफरतें फैलाना। आपको लगता है जिनके लिए आप इतना लड़ रहे हैं, कल को ये आपको दिखेंगे कहीं पे? आपको लगता है जिनके लिए आप इस तरीके से दूसरे के दिलों को चोट पहुंचा रहे हैं, आपको लगता है ये कल को आपके साथ कहीं पे आके बैठकर बात करेंगे? ये सिर्फ मतलब की बात है। आज सब आपको गले लगा रहे हैं क्योंकि सबको वोट चाहिए आपसे। जब कल को वोट ख़त्म हो जाएगा ना, और कल को जब ये लोग जीत कर आएंगे ना, फिर आपसे ही पूछेंगे आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, क्या किया आपने? सिर्फ एक वोट दे दिया मुझे, नहीं देते तो कोई फ़र्क नहीं था। इसलिए इन नफ़रतों को ख़त्म करो और मोहब्बत को बढ़ाओ। मोहब्बत पहले ही ख़त्म हो चुकी है। बदनसीबी हमारी ये है कि हम आज डेवलपमेंट को नहीं देखते हैं। हमारी बदनसीबी ये है कि आज हम गुजर पहाड़ी देखते हैं, आज हम गुजर कश्मीरी देखते हैं। जिस दिन हम इस फतूर में से निकल जाएंगे ना, इस गुजर पहाड़ी वाले फतूर में से, उस दिन हमारी नस्लें बन जाएंगी। कोई लीडर तुम्हारे घर पे आता है ना, उसको पूछो रोड बनाई, हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन पर्पज़ है? वो नहीं है। यहाँ पे हमारे माइंड में एक डिजीज़ है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते थे ना कि आपके जहन में एक डिजीज़ है। मुझे लगता है वो डिजीज़ हम सब के जहन में, हमारे जहन में ये डिजीज़ है, गुजर ना जीत जाए जी, पहाड़ी ना जीत जाए जी, कश्मीरी ना जीत जाए जी। हम इसी चीज़ में तकसीम हो गए, हम इसी चीज़ में बटे रहे, और हमारे लीडरों ने हमें डिवाइड किया इसमें। गुजर लीडर ने सोचा मैं गुजर करूंगा, गुजरों के वोट पड़ जाएंगे मुझे। पहाड़ी लीडर ने कहा मैं पहाड़ी करूंगा,
पहाड़ियों के वोट पड़ जाएंगे मुझे। कश्मीरी लीडर ने कहा मैं कश्मीरी करूंगा, कश्मीरी भाइयों के वोट पड़ जाएंगे मुझे। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मैं डेवलपमेंट की बात करूंगा तो शायद मुझे सब एक साथ लेकर चलेंगे। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं डेवलपमेंट के ऊपर काम करूंगा तो सब लोग मुझे गले लगा लेंगे। डेवलपमेंट करनी है नहीं करनी है वो एक अलग बात है। मैनिफेस्टो में स्कूल्स के अपग्रेडेशन, मॉडल बिल्डिंग्स, मॉडल क्लासरूम्स की बिल्डिंग्स ये नहीं है। मैनिफेस्टो में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम्स नहीं है। लेकिन मैनिफेस्टो में सिर्फ क्या है, नफरत है। ये क्यों है, वो क्यों है, गुजर क्यों है, पहाड़ी क्यों है। अरे हम सब लोगों की जंग एक ही चीज के साथ है, वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। हम लोगों की जंग है नफरत के खिलाफ और मोहब्बत के हक में। हमारी जंग है अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ, हमारी जंग है डेवलपमेंट के खिलाफ कि हमें डेवलपमेंट मिलनी चाहिए। अगर डेवलपमेंट नहीं करोगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। हमारी जंग है कि हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल्स मिलने चाहिए। हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। और मालूम है हम बात किस पे कर रहे हैं, हम कौम परस्ती पे आ गए, कास्टिज्म पे आ रहे हैं। हिंदू भाइयों को मुसलमानों से लड़वाया जा रहा है, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़वाया जा रहा है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करके वोट लिया जा रहा है, वहाँ पे गुजर पहाड़ी करके वोट लिया जा रहा है, और वहाँ पे पहाड़ी और कश्मीरी करके वोट लिया जा रहा है। डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं कर रहा है। किस दुनिया में खोए हुए हो यार, खुदा के लिए किस दुनिया में खोए हुए हो। कब तक ऐसे तकसीम होकर रहोगे, कब तक ऐसे बटे रहोगे। पहले ही 2-4% हो, पहले ही 2-4% हो, उससे ज़्यादा नहीं हो। और ये 2-4% भी अगर एक टेबल पे बैठकर खाना नहीं खा सकते ना तो फिर बड़े अफसोस की बात है। फिर क्या फ़ायदा है यार, क्या फ़ायदा है आमिर सुहेल में, और क्या फ़ायदा है सुहेल अहमद में, क्या फ़ायदा है उस राहुल भाई में, और क्या फ़ायदा है उस आसिफ भाई में। हम सब एक है ना यार, हम सब एट द एंड ऑफ द डे एक थे ना। क्यों नफरतें फैला रहे हो। और मुझे अफसोस ये है कि एक शख्स नफरतें फैला रहा है, बाकी सब उसके साथ खड़े होकर उसे सपोर्ट कर रहे हैं कि वो स्टैंड विद यू। ये नहीं होता है, दिस इज़ नॉट गुड। समझाना चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए, गलती इंसान से होती है, बिठाना चाहिए, भाई की तरह बताना चाहिए कि ऐसा नहीं करते, हम सब एक है। अब एक इंसान गलत बोलेगा, सब उसके साथ खड़े होकर बोलेंगे वो स्टैंड विद यू, तो वो चीज़ सही नहीं है। मेरे एक के बोलने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मैं एक कितना भी बोल दूँ ना, सब ने बोलना बकवास कर रहा है, सब ने बोलना फालतू की बात कर रहा है, इसके बोलने ना बोलने से कोई मतलब नहीं बनती है। सब ने बोलना है कि ये ऐसी अपनी बात कर रहा है। लेकिन सच कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ ना, ये बात हमारे आगे एक दिन ज़रूर आएगी। ये वक्त वो वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे से लड़ें, ये वक्त वो वक्त है कि हम नफ़रत के ख़िलाफ़ लड़ें और मोहब्बत को हक़ में लेकर चलें। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जनाब जो हो रहा है ना वो गलत हो रहा है। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों, मैंने ये बात दिन अव्वल से कही थी दिन आखिर तक, और हमेशा ये बात मैं कहते आया हूँ। कौन सा ऐसा दिन है जब मैंने ये बात नहीं किया। इससे पहले मैंने 3 वीडियोज़ इसी पे बनाए हैं, मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। इलेक्शंस के दौरान में मैंने बनाए, बिफोर इलेक्शंस मैंने बनाए। क्यों बनाता था, रीज़न यही था कि डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। लेकिन उस पर किसी ने गौर नहीं किया, गौर किया तो कास्टिज्म पे किया। अब मैं भी थक चुका हूँ, हार चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस बात पे कभी आएंगे। इन लोगों को जैसा लगता है वैसा ही करें, लेकिन एक बारी फिर सोच लें कि अपनी नस्लों को बर्बाद ना करें। फ़िलहाल अगर आपको लगता है कि मैं सच कह रहा हूँ या मेरी किसी बात में ताकत है तो इस वीडियो को शेयर कर दें।